ब्रिटिश तकनीशियन तय करेंगे कि इस समय F-35 जेट की मरम्मत भारत में की जा सकती है या फिर इसे वापस ब्रिटेन ले जाना होगा। भारत ने इसे पास की MRO यानी मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल सुविधा में ठीक करने का प्रस्ताव भी दिया था। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया था कि यदि जरूरत पड़ी तो F-35 को आंशिक रूप से खोलकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जरिए ब्रिटेन भेजा जा सकता है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। ब्रिटेन की रॉयल नेवी का F-35 फाइटर जेट जो पिछले 21 दिनों से तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर खड़ा है, अब वहां से हटाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार एक ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर कल रविवार को तिरुवनंतपुरम पहुंचेगा। इसमें करीब 25 तकनीकी विशेषज्ञ आएंगे जो इस लड़ाकू विमान की खराबी का आकलन करेंगे। जानकारी के अनुसार ब्रिटिश तकनीशियन तय करेंगे कि F-35 जेट की मरम्मत भारत में की जा सकती है या फिर इसे वापस ब्रिटेन ले जाना होगा। फिलहाल इसे पास के MRO यानी मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल सुविधा में ठीक करने का प्रस्ताव भी दिया था। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया था यह जरूरत पड़ी तो F-35 को आंशिक रूप से खोलकर ट्रांसपोर्ट कर एयरक्राफ्ट को ब्रिटेन भेजा जाएगा। ये विशेषज्ञ टीम विशेष उपकरणों के साथ पहुंच रही है और तय करेगी कि विमान की मरम्मत भारत में की जा सकती है। दरअसल ब्रिटिश रॉयल नेवी का यह फाइटर जेट जो HMS प्रिंस ऑफ वेल्स कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा है, जो कि 14 जून को एक तकनीकी खराबी के कारण तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर मंजू से लैंडिंग करने को मजबूर हुआ था। इसके बाद से यह विमान सुरक्षित बेस में खड़ा है, जिसकी 6 सदस्यीय टीम सुरक्षा निगरानी कर रही है। ब्रिटिश हाई कमीशन के अनुसार भारत सरकार की ओर से विमान को एयरपोर्ट स्थित मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल फैसिलिटी में शिफ्ट करने की पेशकश कर ली गई है। ब्रिटिश इंजीनियर के पहुंचने के बाद विमान को हैंगर में लाया जाएगा ताकि अन्य विमानों के शेड्यूल में कोई बाधा न पहुंचे। गौरतलब है कि F-35B लाइटिंग दुनिया का सबसे आधुनिक 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, जिसकी कीमत करीब $110 मिलियन यानी हम कह सकते हैं कि 915 करोड़ रुपए है। यह शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग क्षमता से लैस है और यह छोटे डेक या सीमित क्षेत्र वाले बेस से उड़ान भरने में सक्षम है। आपात लैंडिंग के बाद कुछ ही दिन बाद भारतीय वायुसेना ने ब्रिटिश दल को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की बात भी कही थी ताकि विमान को ठीक किया जा सके और उसकी वापसी सुनिश्चित की जा सके।